टोनी चिड़िया एक गरीब माँ की बेटी थी। टोनी के पिता का कई वर्ष पहले ही देहांत हो गया था। टोनी चिड़िया ब्याह के लायक हो गई थी और अब टोनी की माँ को टोनी की शादी की चिंता सताने लगी थी। फिर एक दिन टोनी अपनी सहेली की शादी पर जाती है। तभी वहाँ वो दक्ष चिड़े से मिलती है। दक्ष चिड़े को टोनी चिड़िया बहुत ही पसंद आ जाती है और कुछ समय बीत जाने के बाद दक्ष चिड़ा अपनी माँ गौरी कवि और भाभी मीनू के साथ टोनी के घर आते हैं। तभी दक्ष चिड़े की भाभी मीनू कहती है, देवर जी कैसी चिड़िया पसंद की है आपने? घर तो देखें जैसे माचिस की डिबिया हो। पता नहीं अपना भी है या किराए पर रहते हैं। मेरी माँ ने तो मना कर दे इस रिश्ते से। हमें नहीं चाहिए इस चिड़िया का रिश्ता। मीनू भाभी, शादी तो मैं टोनी चिड़िया से ही करूँगा। घर छोटा हो या बड़ा क्या फर्क पड़ता है। और फिर टोनी की हाँ के बाद कुछ ही दिनों में दक्ष चिड़े और टोनी चिड़िया की शादी हो जाती है। परंतु दक्ष की माँ गौरी कवि और भाभी मीनू इस ब्याह से खुश ना थी। ब्याह के बाद दक्ष चिड़ा टोनी के साथ जब घर आता है तब गौरी कवि अपने पति कालू से कहती है, मैं तो ना करती इस गरीब चिड़िया का स्वागत। और फिर टोनी चिड़िया बगैर स्वागत के ही अंदर आ जाती है और दक्ष चिड़े से कहती है, दक्ष जी क्या हमारी शादी से कोई खुश नहीं है? नहीं नहीं टोनी, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह जब तुम कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाओगी तो माँ और भाभी खुश हो जाएंगी। फिर टोनी चिड़िया सुबह सवेरे उठकर स्वादिष्ट भोजन तैयार करती है। टोनी भोजन में खीर पूरी और मशरूम की सब्जी बनाती है। तभी दक्ष चिड़े का भाई राघव कहता है, अरे वाह टोनी, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आज से टोनी ही बनाया करेगी भोजन। राघव चिड़े की बात सुनकर टोनी की भाभी मीनू गुस्से में कहती है, राघव जी मेरे भोजन की तारीफ तो ना की कभी आपने। धीरे धीरे टोनी सारे घर को संभाल लेती है। दक्ष चिड़ा और राघव जहाँ ऑफिस की कैंटीन से भोजन किया करते थे, अब वो टोनी का बनाया हुआ टिफिन ऑफिस ले जाया करते थे। न सिर्फ टोनी के हाथ का बना भोजन खुद खाते बल्कि अपने दोस्तों को भी खिलाते। राघव चिड़े और दक्ष चिड़े के दोस्त टोनी के हाथ के बने टिफिन की खूब तारीफ करते, जिसे देखकर मीनू भाभी खूब चलती थी और गौरी कवि भी टोनी को पसंद नहीं करती थी। गौरी कवि भी हर छोटी बात पर टोनी चिड़िया को डांटती और ताने देती रहती थी। और फिर एक दिन टोनी चिड़िया फ्रिज में सब्जी रखना भूल जाती है, जिस कारण वो खराब हो जाती है। इस बात पर गौरी कवि टोनी चिड़िया को खूब डांटती और कहती, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि जैसे मन चाहे भोजन जाया करती फिरो। हाँ जी, मैं सब्जी फ्रिज में रखना भूल गई थी। तुम्हें सब्जी खराब करने की सजा तो जरूर मिलेगी। फिर ये कहकर गौरी कवि टोनी चिड़िया को घर से निकाल देती है। ये देखकर दक्ष चिड़ा कहता है, मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा, मैं भी टोनी के साथ जा रहा हूँ। फिर वे टोनी और दक्ष चिड़ा अपने दोस्त कबूतर के यहाँ चले जाते हैं। फिर दक्ष चिड़ा सारी बात कबूतर को बताता है। फिर कबूतर कहता है, दक्ष तुझे तो पता ही है इस बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ। आज से टोनी भाभी और तुम दोनों मेरे साथ इस घर में ही रहोगे। और फिर घर से निकाले जाने के बाद दक्ष की नौकरी भी चली जाती है। ये देखकर टोनी कहती है, दक्ष जी लगता है हमारे दिन खराब चल रहे हैं, ऊपर वाला भी हमारी परीक्षा ले रहा है। फिर कबूतर कहता है, भाभी आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं और मेरे ऑफिस में कुछ पक्षियों को टिफिन की जरूरत होती है। क्यों ना भाभी आप टिफिन बनाकर बेचने का काम शुरू कर दें। फिर टोनी चिड़िया और दक्ष चिड़ा टिफिन बनाकर बेचने का काम शुरू कर देते हैं। और फिर देखते ही देखते टोनी की टिफिन की डिमांड बढ़ने लगती है और इस तरह 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन सड़क पर, अरे बेटे कुछ खाने को है तो दे दो। अरे माँ जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे साथ चले, उठे जल्दी से। टोनी चिड़िया तेरे जाने के बाद मीनू बहू ने मुझे घर से निकाल दिया और टोनी बहू मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है और मुझे इसकी सजा मिल गई है। अरे माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? भला कोई माता पिता भी अपने बच्चों से माफी मांगते हैं। आप चले मेरे साथ, आप हमारे घर रहेंगी। फिर टोनी चिड़िया अपनी सास गौरी कवि को अपने घर ले आती है। दक्ष चिड़ा इतनी देर बाद अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है, माँ जी अब आप हमारे साथ इस घर में रहेंगी। और फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।
सुंदरवन के गांव में टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। एक दिन वो अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी वहां एक मॉडर्न चिड़िया आती है। उसके साथ उसकी 2 और सहेलियां थीं। वो सभी एक खूबसूरत गाड़ी से आई थीं। मॉडर्न चिड़िया टोनी से कहती है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ कहीं ठंडा ठंडा पानी पीने को मिलेगा? बहुत ही जोरों से प्यास लगी है। मेरा नाम टोनी चिड़िया है, बता देती हूँ। आगे से मुझे चिड़िया विड़िया मत बोलना। और यहाँ तुम्हें कहीं ठंडा पानी नहीं मिलेगा। रुको, मैं तुम्हें अपने घड़े का ठंडा पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। ओहो, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, जल्दी कोई होटल मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। तभी टोनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है। ये लो मैम साहब, ठंडा ठंडा पानी। मॉडर्न चिड़िया जैसे ही पानी लेकर पीती है, अरे ये पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है? फ्रिज? ये किस बिला का नाम है? हमारे यहाँ कोई फ्रिज व्रिज नहीं है। हमारे यहाँ तो घड़े में ही पानी ठंडा करते हैं। पीना है तो पियो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। अरे रे, नाराज क्यों होती हो? टोनी चिड़िया, मैं ये पानी पी लेती हूँ। अच्छा तो टोनी, तुम मुझे ये बताओ, यहाँ कोई आसपास होटल मिलेगा? दरअसल हम शहर से यहाँ गांव घूमने आए हैं और 2 दिनों तक यहाँ रुकेंगे। यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा मैम साहब। ये गांव है, गांव। यहाँ मेरे घर की तरह ही घर मिलेंगे आपको। टोनी चिड़िया, मेरा नाम जोया है। तुम मुझे अपने घर जैसा अच्छा घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। लेकिन जोया चिड़िया, इस गांव में कोई भी पक्षी अपना घर किसी शहरी पक्षी को नहीं देता। ऐसा करिए, अब सभी मेरे घर रुक जाइए। तुम ठीक कह रही हो टोनी, तो हम सब तुम्हारे घर रुक जाते हैं। और चलो गर्ल्स, गाड़ी से सारा सामान निकाल कर यहाँ ले आओ। हम टोनी के घर में 2 दिन तक रुकेंगे। जोया चिड़िया और उसकी दोनों सहेलियां टोनी चिड़िया के घर के अंदर जाती हैं। टोनी चिड़िया, जरा एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। ये गर्मी तो लगता है जान निकाल देगी। जोया, ये ले हमारे गांव का एसी, इसे अपनी गर्मी दूर भगाएं। ये गांव के पक्षी कितने भोले भाले होते हैं। इन्हें शहर की मॉडर्न जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं। शाम को टोनी चिड़िया सबको अपने हाथ से बनी गुड़ वाली चाय पिलाती है। ये लीजिए जोया चिड़िया, मेरे हाथ की बनी गुड़ की चाय। गांव में हम सभी गुड़ की ही चाय पीते हैं। ओ वाह टोनी चिड़िया, तेरे हाथ की बनी चाय का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये बहुत ही टेस्टी है। टोनी चिड़िया सबको ले जाकर अपने गांव का जंगल घुमाती है। इस तरह इनके आपस में गहरी दोस्ती हो जाती है। अच्छा तो टोनी चिड़िया, मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम्हें भी अपने साथ शहर ले चलूं। क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगी? ना बाबा ना, मैं शहर नहीं चलूंगी। मैंने सुना है शहर में बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, कहीं मैं उन गाड़ियों के अंदर आ गई तो? तभी जोया की सहेली सुंदरी कवि कहती है, अरे टोनी चिड़िया, गांव के जंगल से बाहर निकलकर शहर को देखोगी तो समझ में आ जाएगा ये जमाना कितना आगे चला गया है। सबके बहुत समझाने पर टोनी चिड़िया शहर जाने को तैयार हो जाती है। फिर टोनी चिड़िया जोया की गाड़ी पर बैठकर शहर आ जाती है। जोया चिड़िया के घर की सजावट देखकर टोनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगले दिन जोया चिड़िया उसे शहर घुमाने ले जाती है। शहर की चकाचौंध देखकर टोनी फैसला करती है कि अब वो गांव वापस नहीं जाएगी। वो शहर में रहकर कोई काम धंधा करेगी। वो जोया चिड़िया से कहती है, जोया चिड़िया, मुझे कोई काम धंधा दिलवा दो। मैं भी आपकी तरह शहर की मॉडर्न चिड़िया बनना चाहती हूँ। मुझे शहर इतना पसंद आ गया है कि अब मैं गांव वापस ही नहीं जाना चाहती। जोया चिड़िया टोनी को अपनी कंपनी में खाना पकाने की जॉब दिलवा देती है। फिर टोनी चिड़िया खुशी खुशी शहर के जंगल रहने लगती है। एक दिन पिंकी अपने घोंसले में उदास बैठी थी। उसे उदास देखकर बंटी कबूतर पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? मुझे स्कूल जाने में लेट हो रहा है। पापा, अगर माँ होती तो मुझे तैयार कर देती। बस इतनी सी बात, मैं अभी अपनी रानी बिटिया को तैयार कर देता हूँ। पापा, माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या बताऊँ बिटिया, अभी तू छोटी है, मेरी बातों को तू समझ नहीं पाएगी। जब तू बड़ी हो जाएगी मैं तुझे सब कुछ सच सच बता दूंगा। बंटी कबूतर पिंकी को तैयार करके स्कूल पहुंचा देता है। पिंकी की बातें बंटी के दिमाग में बार बार गूंज रही। पापा, माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? शाम को जब बंटी घर आता है तो अपने साथ एक नौकरानी को भी लेकर आता है। ये है मेरा घर। आपका घर तो बहुत ही खूबसूरत है। ये मेरा नहीं, आज से ये तुम्हारा भी घर है। आज से तुम्हें ही इस घर की देखभाल करनी होगी। रुको, मैं तुम्हें पिंकी से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी उससे मिलने के लिए बहुत ही बेताब हूँ। पिंकी देखो, मैं किसे लेकर आया हूँ। ये कौन है पापा, आप किसे लेकर आए हो?
ये तुम्हारी आंटी हैं, आज से ये तुम्हारी देखभाल करेंगी। कितनी प्यारी बच्ची है आपकी। पिंकी, अब से ये तुम्हारी देखभाल भी करेंगी और तुम्हें स्कूल भी ले जाएंगी। और अब जाओ तुम खेलो। और हाँ चलो टोनी, मैं तुम्हें तुम्हारा घोंसला दिखा देता हूँ। दूसरे दिन टोनी अपने घोंसले में बैठी आराम कर रही होती है, तभी पिंकी खेलकर घर वापस आती है। आंटी आंटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो आंटी। आंटी आप क्यों नहीं सुन रही? चल हट, तुम दोनों बाप बेटी ने मुझे क्या समझ रखा है? तुम सोचते हो मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? नहीं, मैं नौकरानी नहीं, मैं तो इस घर में राज करने आई हूँ। तेरा बाप तो मूर्ख है जो मुझे यहाँ तुम्हारी सेवा करने के लिए लाया है। पापा ने तो कहा था कि आप मेरी देखभाल करेंगी। मूर्ख, मैं तुम्हारी देखभाल तुम्हारे बाप के सामने करूंगी। आने दो आज पापा को, मैं आज उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तो अपने पापा से अब मेरी शिकायत करेगी? ठहर जा, तुझे खाना खाना है ना, मैं तुझे अभी खाना खिलाती हूँ। टोनी किचन में जाती है और वहाँ से मिर्ची का पाउडर उठा कर लाती है। ले खा खा, तुझे भूख लगी है ना, खा ले जी भर के। बड़ी आई मेरी शिकायत करने वाली। अब जब रात भर तेरा मुंह जलेगा ना, तब तुझे पता चलेगा शिकायत कैसे की जाती है। आंटी, मेरा मुंह जल रहा है। तुझे शिकायत करनी थी ना, अब शिकायत कर, मैं तुझे ऐसा खाना डेली खिलाऊंगी। पिंकी रोते हुए अपने घोंसले में चली जाती है और जाकर सो जाती है। रात में बंटी जब ऑफिस से घर वापस आता है तो कहो टोनी, आज का दिन कैसा रहा? पिंकी ने कहीं तुम्हें तंग तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, पिंकी तो बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत शांत रहती है। पिंकी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? आज मैंने उसके साथ बहुत सारी मस्ती की, वो थक कर जल्दी सो गई। चलो अच्छा है, वो तुम्हारे साथ घुल मिल गई है। अगले दिन सुबह टोनी फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। क्या बताऊँ तुझे, मैं तो यहाँ एकदम महारानी की तरह रहती हूँ, और वो पिद्दी सी चिड़िया, मैंने उसे नौकरानी बना कर रखा है। अरे टोनी, किससे बातें कर रही हो? इधर आओ। चल मैं फोन रखती हूँ, मेरा मालिक बंटी मुझे बुला रहा है। देखो टोनी, तुम पिंकी को तैयार करके स्कूल भेज देना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं उसे समय पर स्कूल भेज दूंगी। थोड़ी देर के बाद टोनी पिंकी से कहती है, अरे पिंकी, तू क्या यहाँ बैठे बैठे टीवी देखे जा रही है? चल जाकर मेरे लिए पानी गर्म कर। आंटी, मुझे पानी गर्म करना नहीं आता। तेरे बाप ने तुझे चूल्हा जलाना भी नहीं सिखाया। मैं कहती हूँ 5 मिनट में जाकर मेरे लिए पानी गर्म करके ले आ। पिंकी टोनी के लिए पानी गर्म करने चली जाती है। मेरा हाथ जल गया आंटी, मेरा हाथ जल गया है। ये चिड़िया तो हर समय मुझे मुसीबत में डाल देती है, अब मैं क्या करूँ? इसका बाप देखेगा तो मुझे बोलेगा। बंटी कबूतर काम से जल्दी घर वापस आ जाता है। जब वो पिंकी के रोने की आवाज़ सुनता है तो दौड़ा दौड़ा किचन में जाता है। पिंकी, तेरा हाथ कैसे जल गया? ये तो बहुत ज्यादा जख्मी है। टोनी, तुम क्या करती रहती हो? मैं तो तुम्हें पिंकी की देखभाल के लिए लाया था। तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। बंटी टोनी को अपने घर से निकाल देता है। इस तरह पिंकी टोनी के अत्याचार से बच जाती है।